योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। ओम नमस्ते। इंडिया टीवी योगा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं साध्वी देवांशी पतंजलि योगपीठ से। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण विषय पर। अच्छे जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए हृदय का स्वस्थ होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम जानेंगे कि योग से किस प्रकार हम अपने हृदय को स्वस्थ कर सकते हैं और कैसे योग के प्राणायाम के माध्यम से हम हृदय संबंधी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक हृदय ऐसा अंग है जो 24 घंटे हर पल हर क्षण अपना काम करता रहता है। चाहे हम खाएं, पिएं, सोएं, खेलें, कूदें, पढ़ें, लिखें, लेकिन हृदय कभी अपने काम को छोड़ता नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ अवरोध आ जाते हैं हमारे खान पान की गलतियों के कारण, हमारे लाइफस्टाइल के कारण, जिन कारण से हमारे हृदय में समस्या हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा के कारण, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण, बीपी के कारण हमारे हृदय पर समस्या आ जाती है। जिस प्रकार से जैसे कि आजकल जो हृदयाघात, हार्ट अटैक की समस्या बहुत कॉमन हो गई हैं। इस कारण से फिर हमको हृदय में स्टेंट डालने पड़ते हैं, बाईपास कराना पड़ता है, एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है और अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। तो आज सभी प्रकार की समस्याओं का निदान हम पा सकते हैं योग प्राणायाम के माध्यम से ही, क्योंकि योग एक विज्ञान है, एक साइंस है। योग प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक मानव के लिए समान रूप से प्राप्त है। यदि हम हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमको अपने जीवन में कुछ खान पान के तरीकों को बदलना होगा। हम यदि हेल्दी फूड खाते हैं, पोषक तत्वों से युक्त आहार लेते हैं, अपने भोजन को हम कोशिश करें जितना हमसे हो सके हम टाइम पर भोजन करें, हेल्दी फूड करें और अनावश्यक पदार्थ हैं जो अधिक तेल युक्त पदार्थ हैं, अधिक मसाले युक्त पदार्थ हैं, स्पाइसी फूड है, उससे हम बचें। जो पैक्ड फूड होता है उससे हम बचने का प्रयास करें। जितना संभव हो हम शुद्ध आहार करें, शाकाहारी आहार का प्रयोग करें तो हमारा हृदय स्वस्थ होगा। हृदय स्वस्थ होगा तो हम अनेक प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। तो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हम करेंगे कुछ आसनों का अभ्यास। सर्वप्रथम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर पार्श्व भाग में लेके जाएं, हथेलियां आसमान की ओर, फिर दोनों हाथों को ऊपर सीधा करें। दोनों हाथों की अंगुलियों का आपस में इंटरलॉक करके हाथों को ऊपर आसमान की तरफ। अब लंबा गहरा श्वास भरते हुए अपने पूरे शरीर को अपने पंजों के बल उठाएंगे और कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए स्थिर रहेंगे। शास्त्रों में कहा ही गया है स्थिरम सुखम आसनम। जो स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक किया जाए वही आसन कहलाता है। अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस पुनः एक बार इनहेल, एक्सहेल। अब करेंगे हम त्रिजक ताड़ासन, क्योंकि हमारे हृदय में समस्याएं कब होती हैं? जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारे हृदय को पंप करने में समस्या होती है, जिससे हमारे को हृदयाघात जैसी समस्याएं हो जाती हैं और हृदय के साथ साथ ही हमको फिर ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, जो आजकल बहुत कॉमन समस्या हो गई हैं, जो पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल के जो वातावरण, खान पान, दिनचर्या के कारण हमारे ऐसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिस कारण से हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन्स को उनका सामना करना पड़ता है। अब करेंगे हम वृक्षासन। बाएं पैर को उठा करके
उसके तलवे को दाईं जंघा पर रखेंगे। पैर साइड में सीधा, दोनों हाथों को उठाते पार्श्व भागों से सिर के ऊपर प्रणाम मुद्रा में रख सकते हैं। इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। हृदय की समस्या का एक मूलभूत कारण स्ट्रेस भी है, तनाव भी होता है। यदि हम स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं तो हमारे हृदय पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा हमको प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ऐसे हम अपने जीवन में करते रहें तो हमारा हृदय स्वस्थ रहेगा, हमारा बीपी कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। पुनः वापस दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करें। इस आसन का अभ्यास करते हुए आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें खोल के भी रख सकते हैं। जो आपको अनुकूल पड़े उसका आप अभ्यास करें। वापस अब हम करेंगे ऊर्ध्व हस्तासन या फिर हस्तोत्तानासन। अपने दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए, क्योंकि ये प्रत्येक आसन में श्वास विधि का बहुत विशेष स्थान होता है। श्वास भरते हुए पीछे जाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने। यदि हम आसन को, प्राणायाम को विधि के साथ करते हैं उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। पुनः इसको हम साइड से भी दिखाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर के जाएं। यथा सामर्थ्य, यथाशक्ति जितना आप अपने आप को बेंड कर सकते हैं, कमर को बेंड कीजिए और धीरे धीरे पीछे जा कर के श्वास को होल्ड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए सामने। इसी से हम अभ्यास करेंगे पाद हस्तासन का। श्वास भरते हुए ऊपर। अब दोनों हाथों को पार्श्व भाग से नीचे लेकर के आएंगे। अब कुछ अभ्यास करेंगे हम बैठ करके। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठने के पश्चात हम अभ्यास करेंगे वक्रासन का। वक्रासन को करने से पहले अपने दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं जंघा के पास लेकर के आएंगे। दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ को उठा करके दाहिने पैर के बाहर के ओर से क्रॉस करके बाएं पैर के टखने को, घुटने को पकड़ करके पूरे शरीर को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। इस आसन का अभ्यास करते समय आप प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं या फिर श्वास को अंदर रोक करके कुछ समय होल्ड कर सकते हैं। दूसरी ओर से इसी आसन का अभ्यास करेंगे। दाहिने पैर से, बाएं पैर से। हृदय की समस्याओं के अनेक कारण हैं। हमने अभी बताया कि मोटापे का बढ़ना,